हेलो फ्रेंड्स, बहुत खुश हैं आप सभी की परीक्षा नहीं हुई। सारे परीक्षाएं कैंसिल हो गई, सारे परीक्षाएं बंद हैं। जो भी होने वाली थी सारे को अगले साल के लिए प्रमोट कर दिया गया। आप सभी बहुत खुश होंगे, लेकिन ये खुश होने की बातें नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि परीक्षा आज नहीं होगी तो ये कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। अभी लॉकडाउन है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। आज नहीं तो कल ये खत्म जरूर होगा। कोरोना महामारी भी हमारे देश से खत्म होगी, ये हम सभी जानते हैं। हम कोरोना से लड़ेंगे और कोरोना से जीतेंगे। कोरोना खत्म होगा, लेकिन आपका पढ़ाई खत्म हो चुका होगा। आप सभी जो पढ़े हैं वो सब खत्म हो चुका होगा। कोरोना के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। तो आपका पढ़ाई ना खत्म हो, सिर्फ कोरोना खत्म हो, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। करना क्या होगा? अभ्यास, रोज डेली का प्रैक्टिस। आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, अभ्यास करते रहना पड़ेगा पढ़ाई का। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप अपनी पढ़ी लिखी सारी बातें भूल जाओगे। और हम सभी जानते हैं, खास तौर पर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे अगर प्रैक्टिस ना किया जाए तो उसे हम बहुत ही जल्द भूल जाते हैं। तो आपको अगर कोरोना को खत्म करके, लॉकडाउन को खत्म करके, पढ़ाई को, शिक्षा को, जानकारी को अगर आपको बचाना है तो उसके लिए आपको रोज डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अभ्यास ही एकमात्र साधन है जो आपको सफलता दिला सकता है। कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद आपको पढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकता है। आप पढ़ सकते हो, वरना आपकी पढ़ाई से दूर तक के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये अभ्यास की बातें हम कर रहे हैं तो इस बीच मुझे एक कहानी याद आ रही है। ये कहानी भी मैंने कहीं सुनी थी, जो आज मैं आप सबों के बीच में उसे बता रहा हूं कि अभ्यास का क्या महत्व होता है। हम सभी अभी सोच रहे हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। कोई कोचिंग तो है नहीं, क्लासेस तो है नहीं, स्कूल खुला नहीं है, सब बंद पड़े हैं, कोई होमवर्क नहीं है, क्या पढ़े। तो बस उतना ही पढ़ो जितना तुमने पढ़ा है। एक बार की बात है, मैं वो कहानी सुना दूं आपको। एक बार की बात है, बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी हमारे ही किसी शास्त्र से लिया गया है। मैं बहुत पहले इसको सुना था, शायद उस समय मैं क्लास 6 या 7 में था। उस समय मैंने इसे सुना था और आज बैठे बैठे मुझे वो कहानी खुद ब खुद याद आई, तो मैंने आप लोगों के बीच में उसे लाने की कोशिश की। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार भगवान इंद्र, जो कि देवताओं के राजा कहे जाते हैं, उनके बीच और हमारे किसानों के बीच किसी बात को लेकर के अनबन हो जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से भगवान इंद्र जो है हमारे बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के, एक बार गुस्सा में आ गए तो फिर जल्दी शांत नहीं होते हैं। तो भगवान इंद्र और किसानों के बीच में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, जिससे भगवान श्री इंद्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने किसानों को श्राप दिया कि 12 सालों तक कोई वर्षा नहीं होगी। और हम सभी जानते हैं कि बारिश के बिना किसानों का जिंदगी संभव नहीं है। क्योंकि जब तक बारिश होगी नहीं, किसानों के फसल होंगे नहीं, और किसानों के फसल नहीं होंगे तो किसान मर जाएंगे, और किसान मर जाएंगे तो हम सभी भी मर जाएंगे। क्योंकि इस कोरोना काल में भी अगर हमें कोई जिंदा रख रहा है तो वो किसान है। हम सभी अपने सारे चीज़ बंद करके घर में पड़े हैं कि कोरोना से हमें बचाव कैसे हो, लेकिन एक किसान ही है जो इस सब विपरीत परिस्थिति में भी खेतों में काम कर रहा है और हमें अनाज उपजा करके दे रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने देश के किसानों का और अपने देश के
सैनिकों का, जो आज हमारे लिए निरंतर लड़ रहे हैं, और हमारे देश के जो मेडिकल टीम है वो भी हमें प्रेरित कर रहे हैं। वो अपने जी जान लगा कर अपने फैमिली से दूर रह करके भी हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। मुझे अपने देश के सैनिक, डॉक्टर और किसानों पर बहुत गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ, और हम आज नहीं तो कल जीतेंगे जरूर कोरोना से। तो हुआ, किसानों को उन्होंने श्राप दे दिया कि 12 सालों तक कोई वर्षा नहीं होगी। अब ये बात जब किसानों ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुए वो लोग। अब वो लोग अपने गलती पर पछताने लगे, और वो लोग जाकर के श्री इंद्र जी को मनाने लगे कि किसी भी तरह से आप अपने गुस्सा को भूल जाइए, आप क्षमा कर दीजिए मुझे, जो वर्षा बंद मत कीजिए। लेकिन इंद्र भगवान बहुत दुखी थे, वो मानने को तैयार नहीं था। बहुत ज़्यादा मनाया गया लेकिन नहीं माने। अंत में जाकर के इंद्र जी ने सारे किसानों को बोला, ठीक है बारिश होगी अगर शंकर जी चाहेंगे तो किसानों ने बोला कि यार शंकर जी चाहेंगे तो बताइए क्या किया जाए शंकर जी के लिए। तो इंद्र भगवान ने कहा कि जा करके आप शंकर जी को बोले, अगर शंकर जी ने अपना डमरू बजाया तो बारिश होगी, अगर नहीं बजाया तो बारिश नहीं होगी। सारे किसान दौड़ते हुए, हाँफते हुए जल्दी से जल्दी पहुंचे शंकर जी के पास। लेकिन उससे भी पहले इंद्र जी पहुंच चुके थे, और इंद्र जी ने शंकर जी को पहले ही गुप्त रूप से बता दी थी सारी घटनाएं कि आप डमरू नहीं बजाएंगे 12 सालों तक। भगवान शंकर जी को पहले से ही वो सूचित कर चुके हुए थे। किसान बहुत हाँफते हुए वहाँ पहुँचते हैं और भगवान शंकर जी को आराधना करने लगते हैं, मनाने लगते हैं। भगवान शंकर जी हमेशा ध्यान नहीं रहने वाले भगवान अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं सामने किसान हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, अंतर्ध्यानी शंकर जी जो उसकी सब चीज़ जानते हैं, फिर भी उनसे पूछते हैं कि बोलो क्या परेशानी है। सारे किसान अपनी कहानी पूरी सुनाते हैं कि इंद्र भगवान से कैसे क्या झगड़ा हुआ, जिससे वो दुखी होकर के हमें श्राप दे दिया। अब आप अगर डमरू बजाएंगे तो जाकर के वर्षा होगी। इससे पहले तो इंद्र जी उनको समझा चुके होते हैं, बता चुके होते हैं पूरी कहानी। शंकर जी भी इस बातों को टाल देते कि देखो हम डमरू तो अभी बजाएंगे नहीं, हम 12 साल बाद डमरू बजाएंगे। शंकर जी भी नहीं मानते हैं। अब किसान बहुत निराश होते हैं, निराश होकर के अपने अपने घर लौट जाते हैं। सारे किसान अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसमें से एक किसान ऐसा होता है जो घर नहीं जाता है, वह खेत पे चला जाता है। खेत पर जाकर के अपने खेतों में वह खेती का काम शुरू कर देता है, जो रोज वो करता था। अब वो हर रोज की तरह, पहले की तरह जब बारिश होती थी उसके जैसे ही रोज की तरह आता, खेतों में कुदाल से उसको हल से जोतता, उसे क्या कहते हैं मिट्टी को बनाता, उसमें बीज लगाता, आरी को सीधा करता। अपने खेत के रोज का काम जो वो करता था वो करता ही रहा, निरंतर करता रहा। बाकी किसान उसे देख करके हंसते, उसका मजाक उड़ाते थे। बाकी किसान बहुत उसका मजाक उड़ाते थे। अंततः एक दिन किसानों में ने उनसे पूछा, क्यों करते हो तुम ये चीज, जब तुम्हें पता है कि 12 सालों तक वर्षा होगी नहीं, फिर तुम बेफिजूल मेहनत कर रहे हो, बिना काम के तुम बीज लगा रहे हो। जब 12 साल तक वर्षा होगी नहीं तो ये बीज फसल में कैसे परिवर्तित होंगे। तो किसान बहुत ही साधारण सा जवाब देता है कि मुझे भी पता है कि 12 सालों तक वर्षा नहीं होगी, लेकिन मैं रोज ये काम रोज इसलिए करता हूं कि कहीं मैं ये 12 सालों में इस चीज को भूल ना जाऊं, कि मैं खेती करना भूल ना जाऊं 12 सालों में, इसलिए मैं रोज खेती करता हूं। ये बात पार्वती जी भी सुनती है। पार्वती जी जाकर के शंकर जी को बोलती है कि बात तो वो किसान सही बोल रहा है कि अगर किसी काम को 12 साल ना किया जाए तो हो सकता है कि हम भूल जाए। तो वो शंकर जी को कहती है कि कहीं आप 12 सालों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है आप भी डमरू बजाना भूल जाए। शंकर जी को भी यह बात बहुत भयानक लगी, उनको भी डर लग गया कि इससे बात तो सही है कि अगर मैं 12 सालों तक डमरू ना बजाऊं तो कहीं मैं भी डमरू बजाना भूल जाऊंगा। इसलिए उन्होंने चेक करने के लिए, अपने आप को जांच करने के लिए क्या मैंने भूला है या अभी याद है, इसके लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने की कोशिश की है।
जैसे ही उन्होंने डमरू बजाने की कोशिश किया, डमरू बज गया। और जैसे ही डमरू बजा, शर्त तो यही थी कि डमरू बजेगी तो बारिश होगी। डमरू बजा और बारिश हो गई। जैसे ही बारिश हुई तो जो किसान रोज डेली प्रैक्टिस करता, रोज डेली अभ्यास करता था, खेतों में बीज लगाया हुआ था, उसके खेतों में हरे भरे फसल उपज गए। और बाकी किसान जो कि अभ्यास नहीं कर रहे थे, वो हार मान चुके थे कि 12 साल बाद ही कुछ होगा। जैसे आज के स्टूडेंट मान चुके हैं कि लॉकडाउन खुलेगी तभी कुछ होगा, अभी करके क्या होगा। तो जो किसान रोज प्रैक्टिस करता था, उसके खेतों में फसल, हरे भरे फसल हो गए। लेकिन जो किसान 12 साल का इंतजार कर रहे थे, वो बहुत ही पछता रहे थे, उन्हें पछतावा हो रहा था। आज के स्टूडेंट्स भी यही कर रहे हैं, वो कोरोना के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, वो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वो वही किसान है जो घर बैठकर 12 साल तक बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। आप वैसा ना बनो, आप वो किसान बनो जो रोज अभ्यास करता हो, क्योंकि आपका भी डमरू कभी भी बज सकता है। यह कोरोना कभी भी खत्म हो सकता है, ये लॉकडाउन कभी भी खत्म हो सकता है। हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं कि अब खत्म होगा, तब खत्म होगा, और हम बैठ के उसका इंतजार कर रहे हैं, ये मत करो। ये कभी भी खत्म हो सकता है, आज नहीं तो कल इसको खत्म होना है। लेकिन तुम अपना अभ्यास करना अगर भूल गए, पढ़ाई करना भूल गया, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में अभ्यास कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। आप निरंतर अभ्यास करते रहो। ये नहीं कि मैं आगे कैसे पढ़ूं, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं, तो उतना मत पढ़ो जितना तुमने अभी तक पढ़ा है, बस उतना का प्रैक्टिस रोज किया करो। और मन में एकांत में बैठने की ऑप्शन मिली है, इसमें तुम सोचो कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकता हूँ, कैसे मैं अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास कर सकता हूँ। इसके बारे में तुम सोचो।